अमेज़न का ऑफिस है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। आपने गैस करना है किस कंट्री के, ठीक है? श्योर। ये देखिए ज़रा, 9.75 एकर्स, ओह नाइस। 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट। अब ये इंटीरियर चेक करें और कैफेटेरिया चेक करें। ओह नाइस। 2700 बंदा बैठ सकता है अंदर कैफेटेरिया में। क्या लगता है कौन सी कंट्री होगी ये? यार ये आई थिंक जापान लग रहा है मुझे तो। जापान नहीं है यार, ये एशियन कंट्री है। जापान भी एशियन में आता है लेकिन आपके एशिया में है। हमारा इसी है जो छोटा सा एशिया, इसी में है। एशिया में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। तो फिर ओ इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया का है। गैस कर लिया भाई ने, इंडिया गैस कर लिया। तो ये सबसे बड़ा ऑफिस है। इतना अमेजिंग ऑफिस है अमेज़न का, यकीन करें मैं गैस नहीं कर पा रहा था। और जब इंडिया लिखा हुआ था ना, फिर मुझे लगा कि इंडिया का है। दुनिया का नंबर 1 मतलब है ये, वर्ल्ड का नंबर 1 है, मतलब कि सबसे बड़ा जो ऑफिस बनाया। यानी कि हम ये देखें इस ऑफिस से, इस कैंप से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना एडवांस हो चुका है। अमेज़न जो पाकिस्तान में अपना ऑफिस उठा के लेके गया है, इंडिया में जाके इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर रहा है। वो आखिर कुछ देखा है ना उसने इंडिया में, तो फिर खड़ा किया ना। हमें सिर्फ स्कैम्स ही आते हैं, हमें मतलब कुछ वो हलाल तरीके से या अच्छे तरीके से कमाना नहीं आता है। क्यों नहीं आता हमें कमाना? यार असल में हमारी रग रग में ना स्कैम जो है ना वो भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि बस दूसरे के ना उसको नोच लें, पूरी तरह से नोच लें और उसको गरीब कर दें, हम अमीर हो जाएं। हम ये सोचते हैं। और इंडिया वाले ये सोचते हैं कि यार इंडिया की जो असल में पॉलिटिक्स है ना, वो एक तो स्टेबल है और दूसरी बात ये है कि वो ईमानदार हैं, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। अमेज़न का ऑफिस वहाँ पे कैंप खड़ा किया उन्होंने, और उससे फ़ायदा किसको होगा? आवाम को होगा, ओब्वियसली फिर हुकूमत को भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया में ऑफिस बनाया अमेज़न वालों ने। आईटी में भी वैसे वो इंडिया हमसे ज़्यादा आगे है। एप्पल स्टोर है उनके पास पेपल, मतलब हज़ारों किस्म के उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम पैसे नहीं मंगवा सकते बाहर से। पहले हमारे जी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म काटते हैं, हमारे वखरे बैंक हमारा वखरा काटते हैं, जो थर्ड पार्टी जो यूज़ करते हैं वो भी पैसे काटती है। तो इंडिया तो मतलब अपने आवाम को इतना सपोर्ट करता है, हम क्यों नहीं सपोर्ट करते? भाई गूगल का CEO इंडिया से, यूट्यूब का CEO इंडिया से। जब हर चीज़ इंडिया से होनी है तो फिर आप बताएं अमेज़न की क्या औकात है कि वो अपना ऑफिस ना खड़ा कर सके, वहाँ पे अपना कैंप ना बना सके। अब हर प्लेटफॉर्म को इंडिया बड़ा फ़ायदा दे रहा है, तो अमेज़न ने इसका फ़ायदा नहीं उठाना था वहाँ पे? इकोनॉमी है दुनिया में, यही तो बात है। मैं देख रहा था वो उनकी जो इस वक्त GDP की वो है ना रैंकिंग है 6.3 है और हमारी मैंने 0.5 है। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया कहाँ पे खड़ा है? तो ज़ाहिर सी बात है अमेज़न ने जाके वहाँ पे दफ्तर खड़ा करना था, यहाँ पे थोड़ी ना करके अपना नुकसान करना था। आज़ाद तो हम साथ ही हुए थे, चाहे साथ हों। वो अपनी होनेस्टी के साथ उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है और हमने अपनी बगैरतियों के साथ खुद को नीचे गिराया है, तबाही मचा दिया। तो फिर ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही होना है हमारे साथ। आपको अमेज़न का तो आइडिया होगा? यस, पता है बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका की है कि जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग और इसके हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट और जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा, आपने गेस करना है ये किस कंट्री में है। सबसे बड़ा ये खोला गया जी ऑफिस से अमेज़न का। आपने गेस करना है किस कंट्री में है ये। रैंडम गेस करें। ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है ना? जी रिसेंटली ओपन हुआ। ये इंडिया में आई थिंक, जो मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी और काफ़ी इसमें लिया है, तो इंडिया में इसको कैफेटेरिया वगैरह चेक कर रहे हैं कि मतलब क्या चीज़ बना दी उन्होंने यार। जी ज़बरदस्त 5 स्टार होटल की तरह बनाया है। और हमारे पास जब ये आया था अमेज़न, तो हमने क्या किया अपने अमेज़न के साथ? हमारे अमेज़न वालों के साथ हमने तो ड्रॉप शिपिंग में इनके साथ बगैरती की है, इनके साथ जो 2 नंबरी की है। इसलिए माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी अवाम गोरों को भी पीछे छोड़ दिया है, बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। इसकी वजह ये है कि 2 नंबरी में तो पाकिस्तानी कौम सबसे आगे है। तो इसी वजह से मतलब हलाल की नहीं कमाने कराने तो हमने हराम की है, सीधी बात है। अच्छा ब्रदर, एक मिसाल थी ना वो कि मुर्गी है जी, उसका पेट काट के हमने अंडे निकाले, एक ही दफ़ा निकाले। वो था शेख जो जा रहा होता था मुर्गी को लेके, यार एक उसको सोने वाली मुर्गी मिल जाती है। वो कहता है यार इसके मतलब ना क्या करना है, इसके अंडे दिन ब दिन लूँगा, एक ही दफ़ा इसका पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लेता हूँ। मुर्गी भी गई, अंडे भी गए और उसकी सारे ख्वाहिशातें भी गई। तो मतलब ये इंडिया में आईटी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो क्या हमें उनके साथ दोबारा मिल जाना चाहिए? क्या करें? मेरी बात सुने, सबसे पहले तो भाई सबसे पहले ब्रांड्स पे जाना आप छोड़ दें। अच्छा। ब्रांड्स को अब कर दे खैरबाज, KFC, मैकडॉनल्ड, बोनांजा, जे डॉट, इस पे जाना आप छोड़ दें बिल्कुल ही। उसकी वजह रीज़न ये है कि पाकिस्तान की तरफ पैसा आ रहा है, वो बाहर जा रहा है। उस पर GST वगैरह पे हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। हमारे मुल्क की मशीन कभी भी सेट नहीं हो सकती, कभी भी सेट नहीं हो सकती। ब्रांड छोड़ दें, हम ब्रांड छोड़ दें, पाकिस्तान अपने लॉन्च करें। जिस तरह के मतलब चीज़ जैसा ब्रांड लॉन्च हुआ है उसका रेस्टोरेंट फील्ड के वाले से, उनके पिज़्ज़े वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप उधर जाएं।
उस पे आप जब जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की मैशत बेहतर से बेहतर होती जाएगी और इंशाल्लाह हम तरक्की याफ्ता जिस तरह इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने महिंद्रा लॉन्च की है, उसके अलावा अपने काफ़ी ज़्यादा लॉन्च किया अपनी मतलब उनकी बुलेट, उनकी बाइक्स और गाड़ी अपनी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपनी मैशत को स्टेबल किया है। उसकी रीज़न यही है, उन्होंने भी जो इनका पैसा है जो लग रहा है वो वापस आ रहा है। एक बिज़नेस है ना, वो अपने बिज़नेस को यहीं क्रिएट किया हुआ, यहीं बिज़नेस से कमा रहे हो, यहीं लगा रहे हैं, इसलिए उनकी कौम खुशहाल होती जा रही है। और इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद में उनकी जो पॉपुलेशन की बढ़ भी जाए ना, लेकिन वो अपने कंट्रोल कर जाएंगे। कंट्री है। और हमारे पास जो मोटरसाइकिलें हैं, जो बाइक्स है हमारे पास, वो किस तरह की आपके सामने ही है, ऐसे ही है। मेरे वाले साहब जो बाइक चलाते थे, जो मेरे दादा जान बाइक चलाते थे, अभी तक हम वही चला रहे हैं। ऐसे ही है, कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। उनको कहें कि यार थोड़ा हमारे इधर भी एक छोटा सा ऑफिस खोलने अमेज़न को कहना चाहेंगे हम क्या कह सकते हैं भाई, वो उनकी मर्ज़ी है। जो अब उनके साथ काम किए इंशाल्लाह वो तो कभी आएंगे नहीं। और अमेज़ोन को आप छोड़ें, मेरे ख्याल से जो फिजिकल जो काम है ना इंसान का, वो ज़्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन से आप छोड़ दें, फिजिकल आप बनाएं। पाकिस्तान के लिहाज से कह रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड तो और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आजकल बस आजकल के वो बर्गर बॉय मम्मी डैडी इस तरह के बन गए हैं लोग, तो मतलब हम उठ कर ना जाए, हमारे पास हर चीज़ हो जाए, तो मतलब बॉडी भी है ना, तो इस तरह मतलब स्ट्रेस का बायस हो जाए। कम से कम इंसान को जो साइंस कहते हैं, कम से कम आधा घंटा चलना चाहिए, उससे उसकी बॉडी सही रहती है, उसको बीमारी भी नहीं कम लगती है। नबी पाक का फरमान है कि जब आपका पेट भरने लगे ना खाने से पहले, तो खाना छोड़ दें तो आपको बीमारियों से परहेज हो जाएगा, बच जाते हैं आप। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे कभी? कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई आपने महंगी चीज़ मंगवानी हो, पाकिस्तान से मंगवाएंगे कुछ? नहीं, अगर कोई मेरे पास नज़दीक होगी तो मैं वो मतलब परचेज़ कर लूँगा जाके। अगर कोई ऐसी चीज़ हो, मोबाइल फ़ोन है, आपने एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करना है, आप रिस्क लेंगे कि 1.5-2 लाख रुपए लगा रहे हैं, बल्कि 5 लाख रुपए लगा रहे हैं ऑनलाइन? नहीं, देखे ना, अगर पहले तो भाई इसकी सिक्योरिटीज़ वगैरह हर चीज़ पहले फुलफिल करेंगे, इस तरह तो कोई चीज़ नहीं लेंगे, वो तो बेवकूफ़ होगा। आपने सारी चेक कर ली, आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, उन्होंने कहा जी आप नहीं, मैं कभी ऑनलाइन नहीं लूँगा। मुझे क्या पता वो ऑनलाइन में कैसा डाल दे यार, फ़ोन उसके स्क्रैचेस हो, उसके ऊपर गिलास पे हाँ कीपैड भेज दें, क्या भेज दें। वो पाकिस्तानी से तो कभी लेना, अमेज़ोन से ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी से कभी नहीं लेंगे। इंडिया में ये कुछ हो रहा है, तो हमारे जो इधर सीन था वो तो बंद ही हो गया ना हमारा, तो मतलब अमेज़ोन ही उन्होंने बंद कर दिया, हमने इतने स्कैम किए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है दोनों कंट्रीज़ में? यार ये फ़र्क तो यही है कि उनकी यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है बच्चों को, तो इधर भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। यानी कि ये तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है इसमें, बिल्कुल डॉलर्स में अर्निंग आएगी, मतलब डॉलर्स इधर लाएंगे, रेवेन्यू आएगा। तो ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पर कि क्या हमारे इधर आया था और हमने इतने स्कैम किए हैं, इतने मतलब लोगों को मतलब डब्बों के अंदर खाली डब्बे बेचते रहे। अवेयरनेस नहीं है ना, यानी कि नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मुर्गी की मिसाल थी एक, कि जिस सोने के अंडे दे रही है उसको सारा ही चीर दिया, पर एक ही दफ़ा सारे अंडे निकाल लूँ, तो वो एक ही अंडा नहीं खाया हमने। वैसे भी इस्लामी मुल्क है, तो मुसलमानों को तो ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। तो दूसरों से सिखाने वाले हम हैं और खुद इस तरह के कर रहे हैं काम, तो नहीं करना चाहिए इस तरह। तो अमेज़ोन कभी फ्यूचर में दोबारा पाकिस्तान में आएगा? मे भी, हम तो अब दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दराज पे भी एक भाई से आपसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कोई 50-60 हज़ार रुपये पे किए है, तो उनको एक छः वाला मोबाइल आया, उन्होंने वो रो रहे थे भी कैमरे के आगे करना चाहिए। तो ये तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गलत बात है यार। ये तो मुझे अंदर से अमेरिका नहीं, अमेरिका नहीं है। आप इंटीरियर देखें ज़रा कि क्या उन्होंने कमाल का बनाया, कैफेटेरिया किस तरह का बना दिया उन्होंने। आप कितना प्यारा उन्होंने बनाया यार, और मतलब वो हर किसी को प्यार से केबिन जैसा इन्होंने कैफेटेरिया बनाया। क्या लगता है कि कहाँ पे होगा ये? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है ये। यूरोपियन कंट्रीज में होंगे। यूरोपियन कंट्री भी नहीं है यार, यूरोपियन कंट्री भी नहीं है। नेबर्स हैं आपके, नेबर्स में हमसायों में आपके। चाइना ही होगा फिर? नहीं, चाइना नहीं हो सकता यार, चाइना नहीं है। फिर इंडिया में होगा। इंडिया लग रहा है आपको? ये इंडिया ही होगा यार फिर। इंडिया ही है जनाब, इंडिया ही है ये। इंडिया ही है ना? बिल्कुल इंडिया ही है। मेरा गैस सही है। अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? इनाम आपको मिलेगा, इंडिया का वीज़ा मिलेगा। वैसे लेंगे इंडिया का वीज़ा मिलेगा अगर तो। इंडिया का वीज़ा तो पॉसिबल ही नहीं है ना हमें। नहीं, अगर वो देंगे तो ले लेंगे। एग्जैक्टली ले लेंगे। अब बहुत शौक है उधर जाना, उधर घूमना, उधर की पब्लिक के पास जाना, उनका रिएक्शन देखना कि किसी पाकिस्तानी को देख के वो क्या अपॉर्चुनिटीज देखे ना उन्होंने। मतलब अमेज़ोन हमारे इधर आया और बंद हो गया, हमने इधर से उसका स्कैम किया, इतने स्कैम किए कि वो उठा के ले गए अपना। उन्होंने कहा इस मुल्क को हमने अमेज़ोन का तो डीलरशिप नहीं देंगे। तो अब मुझे तो लगता है शॉपिफाई भी हमारे इधर बंद हो जाना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी आगे जा रहा है IT फील्ड में, हम नीचे जाई जा रहे हैं। यार देखें, हमारे इधर कोई भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे अमेज़ोन हो,
दराज अभी चल रहा है, दराज भी अनकरीब बंद हो जाएगा जैसे पाकिस्तानी के सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्कैम करते हैं। जब आप ऑनलाइन पे कोई प्रोडक्ट देखते हो ना, उसकी पिक्चर में आपको कोई और चीज़ मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर पिक्चर में आपको कोई और चीज़ मिलेगी। जब आप उसको ऑर्डर करते हो, आती है, आपको पार्सल पहुँचता है, तो आपको कोई और चीज़ मिल जाती है। अब हमने किया था एक मोबाइल परचेस दराज के अंदर से मोबाइल परचेस किया है। उन्होंने ना हमें डब्बा पार्सल किए, हाफ़ पेमेंट हमने पहले सेंड कर दी थी। जितनी पेमेंट हमने सेंड की थी ना, उससे भी कम कीमत वाला एक छोटा सा उन्होंने इतना सा मोबाइल दे के भेजा था। तो देखें, इस टाइप का स्कैम करते हैं तो कैसे कंपनियां ट्रस्ट करेंगी पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर, पाकिस्तानी सियासतदान के ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर देखिए पेपाल नहीं चलता, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंस के लिए। पैसे कैसे मंगवाओगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें ही नहीं है तो अमेज़ोन भी इसी वजह से गया कि हमारे इधर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। चाहे अमेज़ोन और भी बड़ी जो भी कंपनी आती है उसके साथ भी यही होता है, वो भी फिर 2-3 महीने लगा के चली जाती है। इंडिया के अंदर ऐसे नहीं होता। उधर की जो पब्लिक है ना, जो भी फॉर्मर से कंट्रीज़ आते हैं, जो इन्वेस्टर आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं कि भाई हाँ, आप लोग हमारे यहाँ मेहमान हो, आपने जैसे करना है वैसे ही हम करेंगे। वो किसी किस्म का स्कैम नहीं करते, इस वजह से उनकी कंट्री कामयाब है। और हम कभी कामयाबी की उस सीढ़ी पे चढ़ेंगे? हम आईटी में आगे जाएंगे या हम आईटी में पीछे ही रहेंगे? ऐसी सिचुएशन रही तो कभी भी नहीं। देखें, जैसे कि इतने यार सिर्फ हुक्मरान के ख़राब होने से मुल्क ख़राब हम ये नहीं कह सकते, हमारी पब्लिक ही ख़राब है। पेंचर वाला भी एक करप्शन कर रहा है। एक आपके साथ एक स्कैम आपने बताया कि हुआ कि आप पेमेंट की मोबाइल फ़ोन की, किसी एंड्रॉइड की या एप्पल की होगी, तो आपको एक खिलौना मोबाइल उन्होंने भेज दिया। एग्जैक्टली वो चलो यार, मुझे दुख ना होता अगर वो कोई कीपैड मोबाइल भी होता। कीपैड भी नहीं था, जो जिससे बच्चे खेलते हैं ना, जिसमें गाना होता है, एक पान बना रस वाला, वो वाला मोबाइल मुझे मिला था। फिर जब पार्सल मेरे घर पहुंचा ना, तो मैंने मुझे वो वाला मोबाइल मिला। फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी ऑनलाइन किसी चीज़ को ऑर्डर नहीं किया। कभी ऑर्डर नहीं किया? नहीं, चाहे बर्गर, चाहे फास्ट फूड अगर ऑर्डर करना हो तो भी मैं नहीं करता, मैं जाके खुद लेके आता हूँ। भाई फास्ट फूड भी खुद लेके आते हैं, ये इलाज चल रहे हैं हमारे इधर।